करते हैं। आज हम देखेंगे मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस में थे। ठीक है, जो पहला जो डिके था पूरा यानी कि 20 साल जो थे स्टार्टिंग के, वो मॉडरेट एरा के थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, एम डी राणा थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस। ठीक, ये लोग थे बहुत ज़्यादा। कौन थे ये थे मॉडरेट स्टार्टिंग के 20 ईयर्स। दे हैड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस। तो इनको एक था कि यार ब्रिटिश का जो जस्टिस है मतलब ठीक है, वो उनको कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है, अच्छा है, ये जेनरस है इनके लिए। ठीक है, दे नेवर कभी इन्होंने एग्रेसिव होने की कोशिश ही नहीं करी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन जो लीडर्स थे ना हमारे, जैसे लाल बाल पाल बोलते हैं, जैसे कि लाल इस लाला लाजपत राय, बाल इस बाल गंगाधर तिलक और पाल इस विपिन चंद्र पाल। ये लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे। ये मतलब ब्रिटिशर्स की जस्टिस और इनकी जेनरसिटी पे नहीं थे, ये एग्रेसिव थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और एस एन बनर्जी, ये जो थे मॉडरेट ग्रुप्स के थे। ये बिलोंग करते थे अर्बन एरियाज पे। इनफैक्ट जो बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स हैं वो बिलीव करते थे कि मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है अर्बन एरियाज में है। कांग्रेस ड्यूरिंग मॉडरेट फेज वॉज डोमिनेटेड बाय पीपल हैविंग प्रोफेशन। अब ये जो मॉडरेट लोग थे कौन थे? ये एडवोकेट्स थे, ये डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन्हीं एलीट क्लास थी पूरी, जर्नलिस्ट थे या पर्सन, वो लोग जो लिटरेचर पे काम कर रहे हैं। जो कनेक्शंस था कॉमन मासेस का, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है मॉडरेट फेज में। ठीक है, मॉडरेट डोमिनेशन में हमें कोई भी कॉमन मासेस का जो कनेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। फिरोज शाह मेहता ने एक बार बोला था कि जो कांग्रेस की जो वॉइस है वो मास की नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जर्नलिस्ट है, यहाँ पे है ही नहीं कोई। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की इन कॉन्टैक्ट विद कांग्रेस कि वो इमोशंस को समझे और प्रोपोगेट करे नेशंस के लिए। तो गोखले साहब जो हैं एक मॉडरेट लीडर थे और कहा जाता है कि वो बिलीव करते थे मीन्स एंड एंड्स की प्योरिटी पे। ठीक है, तो ही वॉज अ पॉलिटिकल मेंटर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात करते मीन्स एंड एंड्स की बात कर रहे थे। तो पहली बार क्या है, इन्होंने जो है पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, किसमें, इलाहाबाद सेशन में 1888 के, जिसमें जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल जो कि पहले कौन थे, हमारे फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन थे। ठीक, 1897 में गोखले और वाचा जो है वो आस्क्ड टू प्रेजेंट प्रूफ्स ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ वेलवे कमीशन। एक कमीशन है वेलवे कमीशन, इसमें इन्होंने प्रेजेंट किया कि इंडियन एक्सपेंडिचर क्या है। 1902 में गोखले जो है बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के में इलेक्ट हुए, यानी कि कौन सी काउंसिल है, बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ऑल्सो टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट हुए थे। 6 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे कांग्रेस के, जैसे कि बाल, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज था, कि हमें स्वराज चाहिए। दे डिडंट बिलीव इन एजिटेशन, कि हम ये मूवमेंट्स नहीं कर सकते, एजिटेशन नहीं कर सकते। जो मॉडरेट्स लोग कॉन्स्टिट्यूशनल करते थे ना, बिल्कुल मतलब कि कानून के हिसाब से चलना, और एजिटेशन भी करना तो उनके हिसाब से ही करना, ये नहीं करते ऐसा। दे ब्लेम द कांग्रेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशन। वो कहते थे कि जो कांग्रेस के लोग थे यानी मॉडरेट लोग थे, पहले पेटिशन डालेंगे, फिर ये प्रेयर्स करेंगे, फिर ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो लीडरशिप थी, पॉलिसी ऑफ पेटिशन प्रेयर्स, ये खत्म होगी। और मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये कहते थे कि हमें चलना है प्रोसीजरल जो भी एक तरीका है उसके हिसाब से। एनुअल सेशन होता था साल में एक बार, है ना, एनुअल सेशन होते थे, स्पीचेस होते थे, पेटिशंस डाले जाते थे, दैट्स इट। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि ये सेल्फ सेक्रीफाइस मास मूवमेंट, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, रेसिस्टेंस, अग्रेसिव कुछ था ही नहीं। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले इंग्लिश से। जबकि मॉडरेट्स का क्या था कि सेल्फ रूल हो कॉलोनियल एम्पायर के नीचे, यानी कि ऊपर तो ब्रिटिशर्स रहे, नीचे हम अपना करते रहें। और एक्सट्रीमिस्ट कहते थे ये होने ही नहीं चाहिए। जो शेर पंजाब या लाला लाजपत राय हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पंजाब से, और वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। उनको पंजाब केसरी भी बोलते हैं। लाल बाल पाल, ये तीनों को बोलते थे हम लाल बाल पाल। ठीक है, प्रोटेस्ट के टाइम पे जब साइमन कमीशन आया 1928 में आया, ठीक है, उसी बीच में क्या हुआ, 17 नवंबर को ये लोग नौजवान सभा के साथ मिलकर
क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, है ना, गो बैक। इस प्रोटेस्ट में इन पे लाठी चार्ज हो जाती है और इस लाठी चार्ज में इनके इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। इनकी जो बायोग्राफी है, आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, मजीनी कौन थे, इटली के नेशन फादर थे मजीनी। तो आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, लाला लाजपत राय जो एक्सेप्ट करते हैं पॉलिटिकल मेंटर को, किसको, मजीनी को, और वो ट्रांसलेट करते हैं इसी की बुक को द ड्यूटी ऑफ मैन उर्दू में। तो उर्दू में मजीनी की बुक को द ड्यूटी ऑफ मैन ये ट्रांसलेट करते हैं और अपना और इनको पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं अपना। ये कौन थे, ये थे इटली के नेशन फादर। जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस बीच में, यानी कि 1905 की बात है, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ है, अरविंदो घोष जो थे बहुत बड़े लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, स्वदेशी मूवमेंट यानी कि 7 अगस्त 1905 में। तो उसके सबसे बड़े लीडर थे अरविंदो घोष। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस बीच में, जैसे कि लाल बाल पाल। तिलक जो है मानते थे कि सेक्रीफाइस एंड हैड करेज टू चैलेंज ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के लिए उनमें करेज था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला है किसने, वैलेंटाइन चिरॉल ने, और इसी के लिए वो लड़ने चले जाते हैं लंदन में। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ तिलक सेंटेंस, मैक्स मूलर लिखते हैं प्रीवी काउंसिल को आस्किंग मर्सी फॉर तिलक, तिलक को भैया मर्सी दे दी जाए एज अ लर्न इंडिविजुअल ऑफ संस्कृत, क्योंकि वो मतलब थे वो ना नॉलेजेबल बंदा थे। 1908 में तिलक को 6 इयर्स की जेल होती है बर्मा में, क्योंकि इन्होंने ट्रेजन किया था, धोखाधड़ी की थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और अपने केस में इन्होंने गलत लिखा था, ऐसा बोलते हैं। तिलक ने लिखा था गीता रहस्य मंडाले प्रिजन में, जब वो मंडाले प्रिजन में थे वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिख डाली गीता रहस्य, इंपॉर्टेंट हो गया। और शिवाजी और गणपति फेस्टिवल भी तिलक ने शुरू किया था। वो एक्चुअल में ये था कि अगर आपको मास मूवमेंट करना है तो चीज़ चेक करो कि मास किससे जुड़ा है, तो मास जुड़ा है आपके भगवान से जुड़े हैं, ठीक है, और आपके फेस्टिवल से जुड़े हैं। तो उन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा क्या किया, शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, वहीं पे इन्होंने उनको लोगों को सबको जोड़ा। ऐसी गणपति फेस्टिवल्स बनाए गए, आज भी देखो कितना ज़्यादा बनाया जाता है, और उसी में इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है इन दो फेस्टिवल्स के थ्रू डाली लोगों में। इनकी डेथ 1 अगस्त 1920 में हो जाती है और इनका जो फ्यूनरल है वो गांधी जी लिफ्ट करते हैं। मौलाना शौकत अली शैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसन मोहानी रेड दी एलर्जी आफ्टर हिज एलिगी, और ये इसके बारे में पढ़ते हैं, इनकी डेथ पे एलिगी जो पढ़ी जाती है वो ये पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा थे। देखो नेक्स्ट, जो प्रोटेस्ट मेथड था मॉडरेट लीडर्स का, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, हमने पढ़ लिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन आईएनसी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, तो हम देखते हैं किस में देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में देखते हैं। 1905 में हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दिक्कतें थी होती, ऑल्दो स्प्लिट होता है 1907 के सूरत स्प्लिट में, बट शुरुआत हो चुकी थी, ठीक, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। मॉडरेट लीडर्स जो थे वो हेल करते थे कहाँ से, मैक्सिमम रूरल से, अर्बन से, सॉरी शहरी थे ना, पढ़े लिखे थे बिल्कुल। Whom the following continuously 1904 onward established on the grant of self-rule to India? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी नहीं बताया था। देखो 1904 का पहली बार फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं स्वराज के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस और सेल्फ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस फॉर इंडिया एंड कंटिन्यूसली एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रैंड सेल्फ रूल इन इंडिया। 1906 में ये बनते प्रेसिडेंट और ये सेल्फ रूल की बात डिमांड करते हैं। तो अगर हम पूछें कि 1904 से कौन है जो इस सेल्फ रूल पे क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, यानी कि इसको और ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो देखो लाल बाल पाल को, देखो लाल बाल पाल देखते हैं अगर हम, तो गोखले साहब जो हैं इसमें नहीं है। गोखले साहब बहुत बूढ़े आदमी थे और गोखले साहब वही हैं जो गांधी जी के कौन थे, मेंटोर थे, तो ये नहीं है, ठीक। इसके बाद, और ये पहली बार आते हैं कौन से पे, इलाहाबाद सेशन में, और ये फिर बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के भी इलेक्ट होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट होते हैं। Was not the who among the following was not an outstanding leader of extremist nationalism? तो भैया पहले ही है गोखले साहब। नेक्स्ट में आते हैं
सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन करते हैं? तो ये गोखले साहब ही जो हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करते हैं। होम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? तो वो लाल बाल पाल को हटा दिया जाए तो गोखले साहब नहीं है। हु अक्यूज्ड आईएनसी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट, ये किसने बोला था? तो तिलक साहब ने बोला था क्या कि आईएनसी जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट में है। हु अक्यूज्ड, वही वाले होगी तो तिलक साहब थे। सेम क्वेश्चन। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ तिलक, तो तिलक ने ही बोला था ना कि ये क्या है, ये वो, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट 12 देखते हैं। देखो किसने बोला था कि आईएनसी एक बैकिंग इंस्टीट्यूट है? तो ये किसने बोला? तिलक ने। तिलक तो खतरनाक ही थे। नेक्स्ट आता है आईएनसी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर, कब? 1906 के बाद यहाँ पे जो है मॉडरेट जो है अब कमजोर हो चुके हैं और एक्सट्रीमिस्ट आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? तो अरविंदो घोष है, दादा भाई नौरोजी तो नहीं है सकते, और कौन सा ऑप्शन है? गोखले भी नहीं है, बैनर्जी भी नहीं है, तो अरविंदो घोष ही है। इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरविंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे और ये 4 पिलर्स यानी कि लाल बाल पाल के बाद जो आते हैं चौथे पिलर वो घोष थे, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड, 1908 में इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, और इनको अरेस्ट किया था ये मदिक तल्ला गार्डन से रेट में, ठीक है। 1 साल की इनको सजा भी हुई। उसके बाद ये जो हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से दूर होके पौंडीचेरी चले गए और इन्होंने फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसमें से कौन सा मॉडरेट नहीं है? तो तिलक साहब तो बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं है। शेर पंजाब लाला लाजपत राय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स इन इंडियन? तो देखो इसमें कौन है? वही लाला लाजपत राय तो एक्सट्रीमिस्ट है, नाम देखते ही लाल बाल पाल और घोष भी, ठीक है। बॉम्बे ट्रायम्विट ये किसने किया था? तो देखो ये थे हमारे मेहता साहब, तेलांग साहब और त्याबची साहब, ये तीनों को मिला के बॉम्बे ट्रायम्फ बोलते हैं। तो फिरोज शाह, मेहता, तेलांग और त्याबची जो है ये तीनों बोलते हैं बॉम्बे ट्रायम्फ, और ये तीनों के तीनों 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फाउंड करते हैं 1885 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर लाला लाजपत राय हैज हिज पॉलिटिकल ग्रुप? तो हमें पता है कि मैज़नी थे। कौन थे ये? फादर नेशन ऑफ इटली, ठीक है। और इनकी बुक इन्होंने उर्दू में द ड्यूटी ऑफ मैन से क्या करा था? रिप्लेस भी किया था, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ मैन उर्दू में लिखी थी, ट्रांसलेट किया था, रिप्लेस किया था मैं, सॉरी, ट्रांसलेट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग या हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? इसमें से कौन सा मॉडरेट नहीं है? तो देखो गोखले साहब तो हैं, तिलक साहब तो हो ही नहीं सकते मॉडरेट, ये तो बहुत सुनाते हैं। तो ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट है, लेकिन तिलक साहब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी? स्वदेशी को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो अरविंदो घोष सपोर्ट कर रहे थे। स्वदेशी कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अरविंदो घोष जेल कब गए थे? 1908 में गए थे, 1 साल के लिए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट? ये बोला था लोकमान्य तिलक को, लेकिन ये बोला किसने था? तो ये बोला था किसने? वैलेंटाइन चिरॉल ने, ठीक है। क्या था? वैलेंटाइन चिरॉल ने, ठीक, ओके। फादर ऑफ अनरेस्ट किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला। और किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला। और फादर ऑफ इंटरेस्ट BSG तिलक, ठीक है। माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर, ये किसने बोला था? मैक्स मुलर ने कहा था, जब मर्सी दे रहे थे, मर्सी देने के लिए बोला था उन्होंने। नेक्स्ट इज कौन सा एक्सट्रीमिस्ट लीडर है मूवमेंट में जिनको 6 साल की जेल हुई 1908 में? तो ये कौन थे? तिलक साहब थे। तिलक साहब को 6 साल की जेल हो गई थी इसमें, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मंडले जेल में थे ये, इन्होंने एक बुक लिखी थी गीता रहस्य, ठीक। 1908 में 6 साल की जेल किसको हो गई? तिलक साहब को हो गई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? Obtaining self-government by aggressive means in place of petition and constitutional ways। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी अर्ली फेज में, वो डिफाइन करती है कि इनका क्या था कि ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे एग्रेसिव मीन से,
पैटिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ना नहीं चाहिए, इन्हें एग्रेसिव मीन से चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर। 30 पे आते हैं। 30 क्या है? द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ। मुस्लिम्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में नहीं थे? क्योंकि वो हिंदू पार्ट का था बेसिकली, है ना, सिंपल। इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी होती हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। अरविंदो घोष कह रहे हैं इंडिपेंडेंस द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। इसलिए नेशनैलिटी इज अ रिलीजन एंड इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तिलक जो थे कम्युनलिस्ट थे और ही यूज्ड टू रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। देखो पॉलिटिकल वेपन की तरह तो यूज किया उन्होंने रिलीजन को, बट वो कम्युनलिस्ट नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे, बट वो पॉलिटिकल आइडियाज को कैसे कर रहे थे, नेशनलिज्म कैसे बढ़ा रहे थे, तो वो बढ़ा रहे थे आपकी शिवाजी से, शिवाजी फेस्टिवल से या गणेश फेस्टिवल से कर रहे थे। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहते हैं कब? तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन है, तो देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ा हुआ है वो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिलक को रैंड मर्डर केस में क्या एक्यूज पाया, जो कि एक असिस्टेंट कलेक्टर थे, और तिलक को 18 मंथ्स की जेल कर दी। बहुत ज़्यादा रिगरस इम्प्रिजमेंट था। वो पहले से एक नेशनल हीरो बन चुके थे, अब इसने जेल से बाहर निकल के वो और ज़्यादा फेमस हो गए, और यहीं पे उन्हें तिलक को लोकमान्य तिलक का टाइटल मिला। तो क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक का टाइटल कब मिला? जब इन्होंने रैंड मर्डर केस में असिस्टेंट कलेक्टर था रैंड मर्डर केस, और उनको 18 मंथ्स की जेल हुई, उसमें उनको क्या मिल गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनको लोकमान्य तिलक का टाइटल मिल गया, सिंपल। तिलक वॉज एपिटेक्ट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग किस टाइम पे? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है, स्वदेशी का टाइम पे नहीं, होम रूल नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, रेवोल्यूशंस। गणपति फेस्टिवल किसने शुरू किया? तिलक ने शुरू किया। ट्रेडिशनल गणपति टाइटल किसने शुरू किया? और तिलक ने शुरू किया। महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बैरियर, तो कौन कौन थे? तो ये थे आपके शौकत अली थे इसमें, ठीक है। तो शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, ये सैफुद्दीन किचलू वही बंदा है जब बैसाखी हुआ, तो बैसाखी में जब जलियांवाला कांड हुआ, तो यही थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये थे, और एक और बंदा था। इन दोनों को जब डिपोर्ट कर रहे थे तो वहीं पे तभी जलियांवाला कांड हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हो गए, इसी बीच की बात है वो भी। और 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हुई थी। मौलाना हसरत मोहानी वो थे जो अली की रीड कर रहे थे इनकी डेथ पे, ठीक है। तो इसी से ये वाला जो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।